नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। आज बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जोशीमठ की, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, वहां से हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। बहुत विवादास्पद घटना का वीडियो है, जहां एक निर्माणाधीन सरकारी इमारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिना लिखित अनुमति के, बिना किसी अनुमति के नमाज अदा की। यह घटना कब की है उस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही रमजान शुरू हुए उसके उसी दिन का यह वीडियो हो सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसमें जो कह रहा है व्यक्ति वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इससे मुस्लिम लोग मीट बाजार के इलाके में सरकारी भवन में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मुस्लिम समुदाय ने मौखिक अनुमति ली थी यहां पर, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि यह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। प्रशासन ने मौखिक अनुमति रद्द कर दी और भवन को ताला लगा दिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। हाई अलर्ट यहां पर तैनात कर दिया है, लेकिन कोई बड़े दंगे या गिरफ्तारी की सूचना अब तक नहीं है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि एक निजी निर्माणाधीन घर था, लेकिन आधिकारिक जो रिपोर्ट्स हैं वो इसे सरकारी संपत्ति बता रही हैं। यह घटना उत्तराखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का हिस्सा मानी जा रही है, जहां हिंदू संगठन जैसे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने ऐसे मामलों पर आपत्ति जताई है। देखिए, जितने भी अवैध तरीके से निर्माण, मस्जिद, मजारे, मदरसे उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं, कुकुरमुत्ते की तरह कहीं भी उग जाते हैं सरकारी जमीन पर, धामी सरकार उस पर बुलडोजर लगातार चलाने का काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जिस तरीके की हिम्मत बढ़ रही है, वो कुछ ना कुछ अनहोनी की तो आशंका जताती है। अनहोनी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि असम के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आता है, जहां मुस्लिम सबसे ज्यादा तेज गति के साथ मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। आज आपको 2001 का भी आंकड़ा बताऊंगा, 2011 का भी आंकड़ा बताऊंगा, और 21 में जनगणना नहीं हुई है, 25 में यह हाल, 26 में यह हाल है। तो देखिएगा कि देवभूमि उत्तराखंड किस तरीके से जिहाद और जिहादियों के हाथ में जा रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यह है हमारे जोशीमठ का निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इस पे ये नमाज पढ़ रहे हैं, और किसकी परमिशन से पढ़ रहे हैं, किसने इन लोगों को परमिशन दी है, वो भी एक साथ के लोगों को। ये कल हम वीडियो डालेंगे फेसबुक में। ये है हमारे जोशीमठ ख्याल। हिंदू सम्मेलन के लिए तो बहुत आवाज उठाई गई विरोध में, इसके विरोध में कितने आवाज उठाए हम देखते हैं। क्या ये मस्जिद बन रही है क्या जोशीमठ में? नगर पालिका अध्यक्ष से भी एक सवाल है, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज के लिए जगह बनाई गई है टेनिस के लिए? हम आवाज उठाएंगे, हमारी धरती हमारी देवभूमि है, कैसे लोग यहां पे हैं इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। धामी सरकार लगातार इन जिहादियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पहला मामला नहीं है जो इस तरीके से बिना अनुमति के निजी संपत्ति या फिर किसी सार्वजनिक संपत्ति पर मामला सामने आया हो। ये अक्सर सांप्रदायिक तनाव का कारण उत्तराखंड में बनते हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग 10 बड़े मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं, मुख्य रूप से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और जोशीमठ जैसे इलाकों में। ऋषिकेश में 2025 में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सदस्यों ने एक निजी घर में नमाज पढ़ रहे मुस्लिमों को रोका, उनके आधार कार्ड मांगे। आरोप था कि यह मस्जिद बनाने की साजिश थी। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी वहां भी नहीं हुई। हरिद्वार में 2022 में 8 स्ट्रीट वेंडरों को सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। देहरादून का मियावाला से ऐसी घटना सामने आई है। हरिद्वार से 8 इस्लामवादियों को सड़क ब्लॉक पर नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जोशीमठ में अभी ये आपके सामने एक्शन क्या हुआ इन मामलों में? अक्सर पुलिस हस्तक्षेप करती है, गिरफ्तारी करती है, मतलब वो जो कानून सम्मत सजा है वो भी इन लोगों को दी जाती है। लेकिन कई मामलों में आरोप है कि चुनिंदा कार्रवाई, मतलब ये ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहां पर कब्जा किया जा सके। अगर बात करें उत्तराखंड में अवैध मदरसे, मस्जिदों पर किस तरीके से दरगाहों पर कार्रवाई हुई है, तो उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ सालों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक अभियान से चलाया है, जिसमें मुख्य रूप से वन भूमि और सरकारी संपत्ति पर बने धार्मिक स्थल शामिल हैं। अब तक मदरसों की अगर बात करें तो 250 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया गया। 2025 में 52 मदरसे सील किए, 24 में 180 और कुल मिलाकर 140 से ज्यादा पर कार्रवाई हुई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक मदरसा मस्जिद ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद दंगे भी भड़के थे।
दरगाह और मजारों की बात करें तो 560 से अधिक अवैध मजार ध्वस्त की गई है, मुख्य रूप से वन भूमि पर। 23 में 300 से ज्यादा, 25 में 547 मजार ध्वस्त किए गए और 9,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली करवाई गई। हरिद्वार में 1 दशक पुरानी दरगाह भी ध्वस्त की गई। मस्जिदों की अगर बात करें तो कई अवैध मस्जिदें ध्वस्त की गई, जैसे देहरादून में मदरसा मस्जिद और हरिद्वार में मजार मदरसा। कुल मिलाकर 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन खाली करवाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे मजार जिहाद बताया था और अभियान जारी रखने का भी ऐलान किया था। बाकी भारतीय कानून सरकारी संपत्ति पर धार्मिक गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित करता है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब बात अगर करें कि उत्तराखंड में कितने अवैध मुस्लिम निवासी हैं, तो इसका डेटा बताता है कि सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी रिपोर्ट ये बताती हैं कि उत्तराखंड में 9 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए लगातार उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। हल्द्वानी दंगों के बाद 9 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासियों की पहचान की गई। कई ने फर्जी दस्तावेज बनवाए, सरकार ने पहचान अभियान चलाया और इन्हें यहां से खदेड़ने की योजना बनाई। 2001 की अगर बात करें तो 10,12,141 मुसलमान उत्तराखंड में थे, जिनकी आबादी थी 11.92%। उस वक्त कुल आबादी उत्तराखंड की 84,90,349 थी। 2011 की अगर बात करें तो यह बढ़कर 14 लाख पार कर गए। ये जो आबादी पहले लगभग 12% थी, वो लगभग 14% हो गई। कुल आबादी थी 1 करोड़ की। अब 2001 से 11 के बीच में मुस्लिम जनसंख्या 39% बढ़ी। कुल जनसंख्या में 18% की वृद्धि हुई, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या में लगभग 39% वृद्धि हुई, दिखाता 21% ज्यादा। और प्रतिशत की अगर बात करें तो 2.03% की बढ़ोतरी हुई। असम के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। 2021 की जनगणना नहीं हुई, लेकिन अनुमानों से जनसंख्या में वृद्धि जारी है। विशेष रूप से हरिद्वार में 34.34% से ज्यादा और उधम सिंह नगर में लगभग 23% से ज्यादा की वृद्धि यहां पर लगातार हो रही है। तो जिस तरीके से पहले मजार जिहाद चला, थूक जिहाद चला, वैसे अब देवभूमि में नमाज जिहाद की गिरफ्त में देवभूमि को लेने की कोशिश में यहां पर ये जिहादी हैं। और जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड की जो शांति है और जो वातावरण है, उसे जिस तरीके से ये खंड खंड करने की कोशिश करते हैं, वो वक्त वक्त पर वो चीजें बाहर आती हैं। और शायद इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को जो एक लिस्ट आई थी सामने, उसमें कहा गया था कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच करते हैं। अगर सही के लिए बोलना हेट स्पीच है, क्या मतलब कानून सम्मत कार्रवाई करना हेट स्पीच है? अगर अवैध तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह ना कहीं भी कोई भी मजार या फिर मस्जिद, अवैध मदरसा खड़ा कर दिया जाता है, अगर वो उसके बारे में बोलना हेट स्पीच है, तो मतलब ये देश को तय करना है, ये उन एजेंसियों को तय करना है जो इस तरीके की रेटिंग देती हैं, जो इस तरीके की मतलब रिपोर्ट सार्वजनिक करती हैं और बताती हैं। मतलब कानून, संविधान का देश है, वो संविधान से ही चलेगा ना, किसी धर्म के आधार पर यह देश चलने वाला नहीं है। और ना ही देवभूमि में ऐसा कुछ होने वाला है। जिन लोगों को समझ नहीं आया है, उन लोगों को समझ लेना चाहिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।